अटल बिहारी वाजपेयी की भांजी और बीजेपी उपाध्यक्ष करुणा शुक्ला ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। करुणा शुक्ला पूर्व सांसद रह चुकी हैं, करीब 32 साल तक बीजेपी से भी जुड़ी हुई थी। करुणा शुक्ला ने छत्तीसगढ़ की बेलतरा सीट से टिकट मांगी थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। करुणा शुक्ला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह एक बार मिलने और फोन पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने कई बार संपर्क करने की कोशिश की। करुणा शुक्ला ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी 2-3 लोगों की जेब की जागीर बन गई है, कुछ ही लोगों की जागीर बन गई है और अटल आडवाणी की विचारधारा से अब बीजेपी का कोई लेना देना नहीं रह गया है। बता दें आपको, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भांजी है करुणा शुक्ला, जिन्होंने टिकट मिलने से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी है। और करुणा शुक्ला का यह भी कहना है कि काफी वक्त से पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। पार्टी में मेरी उपयोगिता बची नहीं है। मैंने 32 वर्ष लगातार वार्ड स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे संगठन के विभिन्न दायित्व दिए। मैंने उन सब पर पूरी निष्ठा और पूरे परिश्रम के साथ काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी में मेरी छत्तीसगढ़ में और देश में उपयोगिता बची नहीं है, तो मैंने घर पर रहना उचित समझा। कोई काम मुझसे कोई काम नहीं लिया जा रहा। मुझको जितनी समितियों से आउट किया जा रहा है, तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि उपयोगिता बची नहीं है। मैं गई थी मिलने के लिए, माननीय आडवाणी जी को भी मैंने बताया था, अपने विषय में भी बताया था, संगठन के विषय में भी मैं बीच बीच में जाती रहती हूँ। पर इस समय माननीय राजनाथ जी से मैंने मिलने का 5 दिन तक समय मांगा, फोन पर भी बात करनी चाहिए, पर उन्होंने ना मिलने का, वो बहुत व्यस्त थे शायद, उन्होंने उचित नहीं समझा ना मिलना ना फोन पर बात करना। भारतीय जनता पार्टी अब माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी के विचारधारा और उनकी पार्टी बची नहीं है, जो उन्होंने परिश्रम किया था। भारतीय जनता पार्टी का अब संविधान कुछ और कहता है, विचारधारा कुछ और कहती है और चाल चरित्र चेहरा कुछ और कहता है। तो बड़ा आरोप करुणा शुक्ला ने लगाया कि अब बीजेपी का अटल और आडवाणी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। 2-3 लोगों की जेब की जागीर बन गई है बीजेपी। इस वक्त ब्रजेश कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्या पार्टी में नजरअंदाज जो उन्हें लगातार किया जा रहा था, यही बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी है? देखिए, ये ज्योति पूरा मामला अब ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह चुनाव हैं और दोनों जगह लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार उनको टिकट मिलेगी और जिससे फिर उनका राजनीतिक कैरियर जो ठहरा हुआ है आगे बढ़ेगा। करुणा शुक्ला के साथ भी यही हुआ है। जो उन्होंने सारे आरोप लगाए हैं उनमें वो उनकी पुरानी खुन्नस है, मगर सच्चाई और वर्तमान तो जो इस्तीफे की वजह यही है कि जो टिकट बंटवारे, उन्होंने टिकट जिस सीट से चाह रही थी, बेलतरा सीट से छत्तीसगढ़ की, वहां से उनको टिकट नहीं दी गई, जिससे उनको बहुत उम्मीद थी कि वो एक बार की विधायक रह चुकी हैं। 1993 में वो विधायक थी और 2004 में वो सांसद थी। उसके बाद से उनका कैरियर आगे नहीं बढ़ रहा था, उनको मौके नहीं मिल रहे थे। तो इस बार उनको उम्मीद थी कि साहब पार्टी उनको टिकट देगी जिससे वो आगे बढ़ेंगी, मगर जो टिकट में उनका नाम, टिकट उनको नहीं दी गई, टिकट में उनकी उपेक्षा की गई। ये टिकट बंटवारे का असंतोष है जो छत्तीसगढ़ में सामने आया है और लोगों का यही कहना है कि बहुत कुछ वैसा ही असंतोष इस बार मध्य प्रदेश में भी सामने आएगा, क्योंकि लोगों को इस बार की टिकट से बहुत उम्मीदें हैं। बहुत सारे नेता अपने अपने दावे लेके लगे हुए हैं, मगर जिस तरीके से दोनों राज्यों में एकदम बराबरी का मुकाबला है बीजेपी कांग्रेस के बीच में, तीसरी पार्टी कोई सामने नहीं है, तो इस बार जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दी जाएगी और ऐसा असंतोष बहुत आने वाले दिनों में बहुत तेजी से सामने आएगा। पहला असंतोष तो ये छत्तीसगढ़ से सामने आया है। जी बिल्कुल, ये पहला संतोष है जो खुलकर सामने आया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, टिकट नहीं मिलने से करुणा शुक्ला नाराज थे, लेकिन एक बड़ा आरोप भी लगा गई कि बीजेपी 2-3 लोगों की जेब की जागीर बन गई है। अटल आडवाणी की जो विचारधारा थी, अब उसका कोई लेना देना नहीं है। विकास भदौरिया भी हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, बड़ा आरोप लगा रही है करुणा शुक्ला, बीजेपी के जो आला नेता है उनका क्या कहना है? किसी से बात हुई आपकी? ये हमारी 2-3 नेताओं से बात हुई। उन सभी नेताओं का यही कहना है कि जो संगठन में कार्य करने की क्षमता थी करुणा शुक्ला की, वो लगातार घटती जा रही थी। साथ ही साथ उनके भीतर राजनीति में बहुत ऊंचाई पर नहीं पहुंचने का फ्रस्ट्रेशन भी था और इसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा था। बेलतारा से वो टिकट जरूर मांग रही थी। जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी से ये भी कहा कि उनको राज्यसभा में भेजा जाए, लेकिन राज्यसभा के लिए भी जब इनकार कर दिया पार्टी ने उनको कि राज्यसभा में भी अभी भेजना संभव नहीं है, ऐसी सूरत में फिर करुणा शुक्ला बागी हो गई और उन्होंने 2 दिन पहले पार्टी को इस बात की धमकी दी थी कि वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देंगी। पार्टी के वहां के प्रभारी जेपी नड्डा और सह संगठन मंत्री सौदाम सिंह से उन्होंने बात जरूर की, लेकिन वो किसी भी सूरत में कुछ ना कुछ जरूर चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से रिजाइन कर दिया। जी
तो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने रिजाइन कर दिया। करुणा शुक्ला का एक और बयान आपको सुनाते हैं, जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वो बहुत बदलाव है, बहुत परिवर्तन हो गया। नहीं, सत्ता ने पूरे संगठन पर कब्जा कर लिया, मैं बार बार कह रही हूँ ना। और संगठन भी 2-3 लोगों की जेब की जागीर बन गया। समन्वय नहीं है, आपस में संवाद नहीं है।